भारत के एक छोटे से शांत और बेहद खूबसूरत गांव चंदनखेड़ा में आपका स्वागत है। यह गांव चारों तरफ फैले सरसों के पीले खेतों, मिट्टी की पगडंडियों, आम के बागों और तालाब के किनारे बैठी सफेद बगुलों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही यहाँ मंदिर की घंटियां बजती, कहीं मुर्गे बांग देते तो कहीं बैलों की घंटियों की टन टन सुनाई देती। गांव के लोग सीधे सादे थे, मेहनती थे और स्वाद के बड़े कद्रदान थे। इसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी सरस्वती और उसकी बेटी तारा। तारा उम्र में भले ही ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर उसके हाथों के स्वाद की चर्चा पूरे इलाके में थी। उसकी माँ सरस्वती कहती थी, बेटी, खाना केवल पेट नहीं भरता, अगर प्यार से बनाओ तो दिल भी जीत लेता है। तारा इस बात को गांठ बांध कर रखती थी। तारा के पिता पहले गांव-गांव जाकर तंदूरी चिकन और रोटियां बनाया करते थे। उनसे ही तारा ने मसालों की समझ सीखी थी। लेकिन बरसों पहले बीमारी के कारण उसके पिता दुनिया छोड़ गए। घर की जिम्मेदारी माँ बेटी पर आ गई। कुछ दिन तक तो बहुत मुश्किल हुई, पर फिर तारा ने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा बनाएगी कि लोग दूर-दूर से उसके स्वाद को याद रखें। बहुत सोचने के बाद उसने शुरू किया धुआंधार चिकन टिक्का मोमोज। लेकिन ये साधारण मोमोज नहीं थे। तारा सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती। सबसे पहले वह बड़े ध्यान से चिकन धोती, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती। उसके बाद दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, भुना बेसन, थोड़ा सा सरसों का तेल, कसूरी मेथी और नींबू का रस मिलाकर चिकन को अच्छे से मैरिनेट करती। फिर उसे लोहे की सींखों में लगाकर अंगारों पर हल्का हल्का सेंकती। जैसे ही चिकन पर धुएं की खुशबू चढ़ती, पूरा आंगन महक उठता। उसके बाद वह उस धुएंदार चिकन टिक्के को बारीक काटती, उसमें प्याज, हरी धनिया और थोड़ा सा मलाईदार मसाला मिलाती और मोमोज की पतली लोइयों में भरकर बड़े प्यार से मोड़ देती। लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ मोमोज नहीं थे। उसके साथ वह देती थी एक खास चिकन टिक्का ग्रेवी, हल्की मलाईदार, थोड़ी चटपटी, थोड़ी धुएंदार और इतनी खुशबूदार कि मिट्टी के कटोरे में भरते ही लोग उसे पहले सूंघते फिर खाते थे। साथ में एक हरी पुदीने वाली चटनी भी होती थी। सुबह जैसे ही वह अपना बड़ा सा पीतल का स्टीमर चढ़ाती, उसके घर के आसपास हवा में ऐसी खुशबू फैल जाती कि राह चलते लोग भी ठिठक जाते। उसी घर के बगल में रहती थी तारा की मौसी की बेटी पीहू। पीहू दिल की बुरी नहीं थी, मगर थोड़ी जिद्दी और बहुत जल्द भावुक हो जाती थी। उसे तारा के हाथ के बनाए चिकन टिक्का मोमोज बहुत पसंद थे। लेकिन एक बात उसे हमेशा चुभती थी, तारा कभी उसे मुफ्त में नहीं खिलाती थी। एक सुबह पीहू खिड़की के पास खड़ी होकर तारा को काम करते देख रही थी। तारा अंगारों पर चिकन टिक्का सेक रही थी। धुआं उठ रहा था, मसाले सुलग रहे थे और ग्रेवी वाले भगोने से ऐसी खुशबू आ रही थी कि पीहू के मुंह में पानी भर आया। पीहू ने खिड़की से झांकते हुए कहा, अरे तारा, आज तो कमाल की खुशबू आ रही है। लगता है आज तूने कुछ ज्यादा ही बढ़िया बनाया है। तारा काम में लगी हुई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आज हाट का दिन है ना, इसीलिए ज्यादा बनाया है। लोग सुबह सुबह ही आ जाएंगे। पीहू अंदर चली आई। उसने स्टीमर की ओर देखते हुए कहा, एक प्लेट मुझे भी दे देना, बस एक प्लेट। सुबह से कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तारा ने हाथ नहीं रोके। वह बोली, पीहू, बुरा मत मान, लेकिन आज उधार या मुफ्त बिल्कुल नहीं चलेगा। माँ की दवा लेनी है और आटे चावल का हिसाब भी बाकी है। पीहू का चेहरा उतर गया। अच्छा, मैं तेरी बहन जैसी हूँ और तू मुझसे भी पैसे लेगी? इस बार सरस्वती बोली, बेटी, हालात रिश्तों से नहीं चलते, मेहनत की कमाई से चलते हैं। खाना चाहिए तो शाम को आ जाना, अगर कुछ बचा तो दे देंगे। पीहू को यह बात चुभ गई। वह होंठ दबाकर बाहर निकली और जाते जाते बुदबुदाई,
अच्छा, ठीक है, बहुत बड़ी दुकानदार बन गई है। कुछ ही देर में तारा ने अपना ठेला सजाया। ठेले पर साफ लाल कपड़ा बिछा था। एक तरफ स्टीमर से भाप उठ रही थी, दूसरी तरफ मिट्टी के कुल्हड़ों में चिकन टिक्का ग्रेवी रखी थी और साथ में हरी चटनी के कटोरे चमक रहे थे। तारा ने जोर से आवाज लगाई, आ जाइए, आ जाइए। गर्मा गर्म धुआंधार चिकन टिक्का मोमोज, मलाईदार चिकन टिक्का ग्रेवी के साथ। देर की तो स्वाद गया। जैसे ही उसकी आवाज गांव के चौक तक पहुंची, लोग आने लगे। अरे तारा बिटिया, 2 प्लेट इधर। मेरे लिए ग्रेवी ज्यादा डालना। मिर्ची कम रखना, लेकिन धुआं वाला स्वाद पूरा चाहिए। आज तो खेत जाने से पहले यही खाकर जाएंगे। तारा तेजी से प्लेट लगाने लगी। कोई मिट्टी के धोने में मोमोज ले रहा था, कोई कटोरी भर ग्रेवी मांग रहा था। किसी को चटनी ज्यादा चाहिए थी, किसी को ऊपर से प्याज के पतले टुकड़े। एक बूढ़े काका ने प्लेट लेते हुए कहा, बिटिया, तेरे बापू के हाथों में जो स्वाद था वही तेरे हाथ में उतर आया है। तारा की आंखें चमक उठीं। उसी चौक से थोड़ा हटकर एक और दुकान थी। वह थी धीरन की। धीरन ने कुछ महीने पहले ही आलू प्याज के पकोड़े और मसाला चाउमीन का ठेला लगाया था। शुरुआत में लोग उसके यहाँ आते थे, लेकिन जैसे जैसे तारा के चिकन टिक्का मोमोज मशहूर होते गए, धीरन के ग्राहक कम होने लगे। धीरन दूर से भीड़ देखता और दांत पीसता। बस मोमोज ही तो बेचती है, जैसे कोई शहर की बड़ी शेफ हो। उसका साथी लल्लू बोला, भाई मानना पड़ेगा, खुशबू तो सच में बड़ी जोरदार आती है। धीरन ने चिढ़कर कहा, खुशबू से पेट नहीं भरता। देखना, एक दिन इसकी दुकान ऐसी बैठाऊंगा कि कोई नाम भी नहीं लेगा। उधर तारा की बिक्री बढ़ती जा रही थी। लोग खाते खाते बोलते, अरे इस ग्रेवी में क्या डालती है रे? मोमोज के अंदर वाला चिकन तो बिल्कुल तंदूरी टिक्के जैसा लग रहा है। दिन चढ़ते चढ़ते सारे मोमोज बिक गए। तारा ने राहत की सांस ली। माँ, आज तो खूब कमाई हुई है। सरस्वती बोली, बेटी, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। उसी शाम पीहू फिर आई। इस बार भी उसकी नजर तारा की कमाई पर पड़ी। तारा पैसे गिन रही थी और सरस्वती उन्हें एक पुराने पीतल के डिब्बे में रख रही थी। पीहू ने धीमे स्वर में कहा, अच्छा चल, अब तो दुकान बंद हो गई। अब तो एक प्लेट बची होगी, दे देना। तारा ने स्टीमर खोला। अंदर सिर्फ 2 मोमोज बचे थे। बस इतने बचे हैं। ये माँ के लिए रखे हैं। पूरे दिन काम किया है इन्होंने। पीहू का धैर्य टूट गया। तेरे पास सबके लिए है, पर मेरे लिए कभी नहीं। मैं तेरे लिए कौन हूँ? तारा ने थोड़ा कठोर होकर कहा, तू मेरी अपनी है, इसलिए चाहती हूँ, समझे? रोज मुफ्त खिलाऊंगी तो धंधा कैसे चलेगा? पीहू की आंखें भर आईं। वह बिना कुछ बोले चली गई। लेकिन इस बार उसके दिल में चोट के साथ गुस्सा भी था। अगले दिन गांव में हाट से भी बड़ा दिन था। पास के कस्बे से भी लोग आने वाले थे। तारा ने तय किया कि आज वह 2 गुना माल बनाएगी। सुबह सुबह घर में खूब तैयारी हुई। चिकन मैरिनेट हुआ, टिक्का सिका, मोमोज बने, ग्रेवी तैयार हुई और पुदीने की ताजी चटनी भी पीस ली गई। सरस्वती ने कहा, मैं कुएं से पानी भर लाती हूँ, तू तब तक स्टीमर चढ़ा। तारा बोली, ठीक है माँ। इतने में बाहर से किसी ने आवाज दी, तारा, जरा इधर आना। तारा 2 मिनट के लिए बाहर चली गई। इसी बीच पीहू चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ गई। उसकी नजर सीधे चटनी और लाल मसाले के डिब्बे पर पड़ी। वह बुदबुदाई, आज देखती हूँ सब तेरी कितनी तारीफ करते हैं। गुस्से में उसने लाल तीखी मिर्च, चाट मसाला और तंदूरी मसाले का बड़ा हिस्सा पुदीने वाली चटनी और थोड़ी ग्रेवी में डाल दिया। फिर जल्दी से वहां से निकल गई। उसे लगा था कि बस थोड़ी सी गड़बड़ होगी, लोग थोड़ा मुंह बनाएंगे और तारा को एहसास होगा कि किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं।
लेकिन वह नहीं जानती थी कि बात बहुत बिगड़ जाएगी। कुछ देर में दुकान खुली। भीड़ पहले से ज्यादा थी। तारा बिटिया, आज तो पहले मुझे देना। मेरे लिए 4 प्लेट पैक कर दे। अरे हम कस्बे से खास तेरे मोमोज खाने आए हैं। तारा खुशी खुशी प्लेटें लगाने लगी। लोगों ने पहला कौर खाया और अचानक कई चेहरों का रंग बदल गया। ये क्या है? इतनी तेज मिर्च। अरे पानी, पानी। एक आदमी ने कटोरी नीचे रख दी। बिटिया, तूने चिकन टिक्का मोमोज बनाए हैं या अंगारे? दूसरी तरफ एक औरत बोली। ग्रेवी इतनी तीखी कि जीभ सुन्न हो गई। तारा हक्का बक्का रह गई। उसने जल्दी से खुद चटनी चखी। अगले ही पल उसका चेहरा भी सख्त हो गया। अरे इसमें इतनी मिर्च कैसे? सरस्वती भी घबरा गई। मैंने तो नाप नाप कर डाली थी। लोग नाराज होने लगे। तारा, अगर बनाना नहीं आता तो इतने लोगों को क्यों बुलाती है? हम बच्चों के लिए भी ले रहे थे। नाम खराब कर दिया आज तो। तारा ने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए, आज कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, कल जो भी आएगा उसे एक प्लेट मुफ्त दूंगी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लोग बड़बड़ाते हुए चले गए। कई लोग ठेला छोड़कर धीरन के पकोड़ों की तरफ चले गए। धीरन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई। अच्छा, आज तो बिना कुछ किए ही इसका खेल बिगड़ गया। शाम को तारा बहुत उदास थी। उसने कहा, माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सब कुछ हमेशा जैसा ही बनाया था। सरस्वती ने गहरी सांस ली। बेटी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। कल के लिए फिर तैयारी करनी होगी। रात को तारा ने दिन भर की थोड़ी बहुत बची कमाई और पुराने जमा पैसे एक कपड़े में बांधकर पीतल के डिब्बे में रख दिए। सरस्वती ने वह डिब्बा रसोई के अनाज वाले कोने के पीछे छिपा दिया। उधर धीरन ने दिन में ही यह सब देख लिया था। रात गहरी हुई। गांव में कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें आ रही थीं। कहीं कहीं दिए टिमटिमा रहे थे। तारा और सरस्वती दिन भर की थकान से गहरी नींद में सो गईं। धीरे धीरे पीछे की दीवार के पास एक साया उभरा। वह धीरन था। उसने इधर उधर देखा, फिर चुपचाप अंदर घुस आया। उसे पहले से अंदाजा था कि पैसे रसोई में कहीं छिपे होंगे। काफी देर तक टटोलने के बाद उसकी नजर उस पीतल के डिब्बे पर पड़ी। उसने कपड़ा हटाया तो अंदर बंधे नोट देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वाह रे तारा, अच्छा खासा खजाना छिपा रखा है। धीरन ने पैसे उठा लिए। जाते जाते उसकी नजर अगले दिन के लिए रखे मैरिनेट किए हुए चिकन और आधे तैयार मोमोज पर भी गई। उसने सोचा, अगर ये भी नहीं रहेगा तो कल इसका ठेला लगेगा ही नहीं। वह आधा तैयार माल भी उठाकर बोरे में भर ले गया और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह होते ही तारा रसोई में पहुंची। जैसे ही उसने बर्तन देखे, उसके होश उड़ गए। माँ, माँ, उठो, उठो जल्दी। सरस्वती भागकर आई। क्या हुआ? माँ, पैसे नहीं है। और ये चिकन टिक्का का सारा भरावन, मोमोज, सब गायब। सरस्वती का चेहरा सफेद पड़ गया। तारा की आंखों से आंसू बह निकले। अब हम क्या करेंगे माँ? उधार सिर पर है। लोगों से वादा किया था। दुकान कैसे लगेगी? शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर में बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही समय बाद पंचायत बैठ गई। प्रधान जी आए। गांव वाले जमा हुए। तारा रोती हुई बोली, प्रधान जी, किसी ने हमारे पैसे चुरा लिए और आज के लिए जो चिकन टिक्का मोमोज का सामान था वह भी उठा ले गया। इतने में भीड़ में से किसी ने कहा, और कल तो इसने हम सबको आग खिला दी थी। इतनी तीखी चटनी बनाई थी कि मुंह जल गया। दूसरा बोला,
पहले इस बात का जवाब दे, फिर चोरी का रोना रो। प्रधान जी ने गंभीर स्वर में कहा। एक एक बात साफ होगी। पहले यह बताओ कि कल की गड़बड़ कैसे हुई? तारा बोली। मुझे नहीं पता प्रधान जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इसी बीच किसी औरत ने कहा, कल सुबह पीहू को मैंने इनके घर के पीछे से निकलते देखा था। सबकी नजरें पीहू पर जा टिकी, जो थोड़ी दूर खड़ी कांप रही थी। प्रधान जी गरजे, पीहू, सच सच बता, तू इनके घर गई थी? पीहू की आवाज कांप गई। जी, गई थी। पीहू रो पड़ी। मैं गुस्से में थी। तारा ने मुझे मोमोज नहीं दिए थे। मैंने चटनी में ज्यादा मिर्च डाल दी थी, पर मैंने पैसे नहीं चुराए। मैं कसम खाती हूँ, चोरी मैंने नहीं की। गांव में हलचल मच गई। देखा, यही है सबकी जड़। पहले चटनी बिगाड़ी, अब चोरी भी इसी ने की होगी। ऐसे ही थोड़ी कोई घर में घुसेगा। तारा स्तब्ध रह गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी। उसने कहा, पीहू, तूने ऐसा क्यों किया? पीहू फूट फूट कर रोने लगी। मैं बस नाराज थी। मैंने सोचा था लोग थोड़ा डांटेंगे बस, पर बात इतनी बिगड़ जाएगी यह नहीं सोचा था। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ तारा, मैं सच कह रही हूँ। पीहू, तूने एक गलती मान ली है। अब दूसरी बात पर भी शक तुझ पर ही जाएगा। अगर तू सच में बेगुनाह है तो असली चोर का पता लगा कर दिखा। पीहू घबरा कर बोली। मैं कैसे पता लगाऊं? प्रधान जी बोले। जिसने शरारत की है वही अब सच भी सामने लाएगा। 2 दिन का समय है। पंचायत खत्म हो गई। गांव वाले तितर बितर हो गए। उस शाम पीहू अकेली तालाब किनारे बैठी रो रही थी। हे ऊपर वाले, मैंने गुस्से में क्या कर दिया? अब सब मुझे चोर समझ रहे हैं। अगर असली चोर ना मिला तो? उसी वक्त उसके मन में एक बात कौंधी। उसे याद आया कि जब वह सुबह तारा के घर के पीछे गई थी, तब उसने धीरन को दूर खड़ा उनके घर की तरफ घूरते देखा था। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया था। फिर उसे याद आया कि कल जब सब लोग तारा की दुकान से नाराज होकर हटे थे, धीरन के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। पीहू ने आंखें पोंछी। कहीं ये काम धीरन का तो नहीं? दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ? क्या पीहू सच का पता लगा पाई? और क्या तारा उसकी बात मानेगी? आखिर आगे क्या होगा? कहानी में यह जानने के लिए पार्ट 2 लिखिए।